हेलो दोस्तों। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ 14 जुलाई को ओपन हुआ और ये इंडिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर जैसे मार्केट में आ रहा है। ये 2021 से टॉप स्पॉट पर बना हुआ है और इसका प्रोस्पेक्टस एक बहुत बड़े नंबर के साथ ओपन होता है। ये लगभग 29.5 लाख करोड़ रुपीस मैनेज करता है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है। एसबीआई अपने पीयर्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या एचडीएफसी एएमसी के मुकाबले ज्यादा पैसे तो मैनेज करता है, लेकिन ये उनसे कम रेवेन्यू कमाता है। ये कंपनी पर कोई अटैक नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि इस बिजनेस में लार्जेस्ट एक ट्रिकी वर्ड है। एसबीआई फंड्स का बिजनेस इसके हेडलाइन एसेट अंडर मैनेजमेंट नंबर के मुकाबले काफी ज्यादा डिटेल्ड है। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई फंड्स के आईपीओ को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम कंपनी के कंपेटिटिव एडवांटेज को समझेंगे, एंड में हम कंपनी के ग्रोथ लीवर्स के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 29.5 लाख करोड़ रुपीस के अमाउंट से शुरुआत करते हैं। ये कोई सिंगल पूल नहीं है। इसमें से सिर्फ लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपीस ही एक्चुअल म्यूचुअल फंड का पैसा है। इसका एक बड़ा चंक यानी लगभग 16.9 लाख करोड़ रुपीस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एडवाइजरी में है। एसबीआई इनफैक्ट देश का सबसे बड़ा पीएमएस मैनेजर है, जिसके पास 40% के पास का मार्केट शेयर है। ये सुनने में एक डाइवर्सिफाइड फ्रेंचाइज लगता है, पर एसबीआई के लगभग 4,400 करोड़ रुपीस के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से लगभग 96% म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है। वो बड़ा पीएमएस एंड एडवाइजरी बुक प्रॉफिट में सिर्फ लगभग 155 करोड़ रुपीस लाता है, जो रेवेन्यू का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसका रीजन ये है कि इसका ज्यादातर हिस्सा लो मार्जिन इंस्टीट्यूशनल मनी है, मतलब ईपीएफओ से स्टैट्यूटरी और प्रोविडेंट फंड स्टाइल मैंडेट्स जो बड़े साइज में आते हैं पर लगभग कुछ भी नहीं पे करते। कंटेक्स्ट के लिए हमारे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस बताते हैं कि एसबीआई का हर 100 रुपीस के म्यूचुअल फंड के लिए हर साल लगभग 35 पैसे अर्न करता है, जिसे ये मैनेज करता है। बाकी सब पर ये लगभग बस 1 पैसा अर्न करता है। क्लियरली सारे एयूएम्स एक जैसे नहीं होते, और ये म्यूचुअल फंड बुक के अंदर भी सच है। एक्टिव इक्विटी फंड्स, जहां एक मैनेजर एक्चुअल में स्टॉक्स पिक करता है और इसके लिए एक रियल फी भी चार्ज करता है, वो म्यूचुअल फंड एयूएम का लगभग 42.5% बनाते हैं, पर फीस का रफली 3/4 थ्रो ऑफ करते हैं। पैसिव फंड्स जो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स हैं और सिर्फ बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, वो बुक का लगभग 1/3 हैं, पर फीस में मुश्किल से 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्टिव इक्विटी फंड में पार्क 1 रुपी पैसिव फंड के पार्क 1 रुपी के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा वर्थ रखता है। ये वही थ्रेड है जो एक्सप्लेन करता है कि एसबीआई के पीयर्स रेवेन्यू पर क्यों बेटर परफॉर्म करते दिखते हैं। जहां ये अपने म्यूचुअल फंड एसेट्स पर लगभग 35 बेसिस पॉइंट्स अर्न करता है, आईसीआईसीआई लगभग 52 और एचडीएफसी लगभग 44 अर्न करता है। ये गैप इस बात से इजीली एक्सप्लेन हो जाता है कि हर एक के पास किस तरह का पैसा है। एक्टिव इक्विटी एसबीआई के मुकाबले आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की बुक का एक बड़ा पोर्शन है। इसमें से कोई भी चीज एसबीआई को एक बुरा बिजनेस नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ एक अलग बिजनेस बनाती है। ये कुछ हद तक बड़े पैसिव और इंस्टीट्यूशनल बुक्स जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स को ही पाइल अप करके सबसे बड़ा प्लेयर बना है, पर इसका ट्रेड ऑफ ये है कि यही एग्जैक्ट पैसा इसके पर रुपी अर्निंग्स को कम करता है। मतलब ये वैल्यू की जगह एक वॉल्यूम प्ले है। अगर यही पूरी कहानी होती तो एसबीआई एक ऐसे जाइंट जैसा दिखता जो धीरे धीरे आउट मोनेटाइज हो रहा है, पर ये मिक्स शिफ्ट हो रहा है और सही डायरेक्शन में भी। फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच एसबीआई के इक्विटी ओरिएंटेड एसेट्स एनुअली 22% पर ग्रो हुए। इसके कंपैरिजन में इसके पैसिव एसेट्स लगभग 13% ग्रो हुए और इसके लो फी लिक्विड फंड्स 6% से भी कम पर क्रॉल कर रहे थे। म्यूचुअल फंड बुक में इक्विटीज का शेयर 39% से बढ़कर 42.5% हो गया। पैसिव का शेयर एक्चुअली गिर गया, इसीलिए हर 1 रुपये पर जो फी ये कमाता है वो बढ़ गया। ये शिफ्ट छोटा लग सकता है, पर यही वजह है कि एसबीआई का रेवेन्यू इस स्ट्रेच के दौरान लगभग 28% ईयर पर कंपाउंड हुआ, भले ही इसके एसेट सिर्फ लगभग 17% ग्रो हुए। कंपनी ने सिर्फ ज्यादा पैसा गैदर नहीं किया, इसने जो एवरेज रुपी मैनेज किया वो और ज्यादा वैल्यूएबल भी हो गया है। जो चीज प्रोस्पेक्टस हमें नहीं बताता वो ये है कि इसमें से कितना नए कस्टमर से आया पैसा है वर्सेस एक बढ़ते स्टॉक मार्केट से जो सिंपली इसके पहले से हेल्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा रहा है। एक बुल रन मिक्स और फी यील्ड दोनों के लिए अच्छा होता है, बिना ये प्रूव किए कि कंपनी मार्केट शेयर ले रही है। एसेट मैनेजमेंट में प्राइस एक वीक वेपन है। फीस ज्यादातर रेगुलेटर सेट करता है, जबकि कंपिटिटिव प्रेशर बाकी का काम करता है। इसीलिए लगभग किसी के पास प्राइसिंग पावर नहीं होती। आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो है कॉस्ट, और ये एक ऐसा डायमेंशन है जहां एसबीआई जेन्युइनली और मेजरेबली सबसे आगे है।
एसबीआई के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स एसेट्स के लगभग 8 बेसिस पॉइंट्स पर चलते हैं, जो 10 सबसे बड़े एएमसीज में सबसे कम है, जो सभी 10 टू 25 बेसिस पॉइंट्स पर ऑपरेट करते हैं। इसका कोर ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 79% है। एक बार जब रिसर्च टीम, कंप्लायंस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन मशीन बिल्ड हो जाते हैं, तो अगले 10,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स को चलाने में लगभग कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती। पूरी चीज एक फिक्स्ड कॉस्ट फैक्ट्री है और एसबीआई की फैक्ट्री सबसे बड़ी और सबसे सस्ती है। अब टॉप 3 एएमसीज ने सालों से मार्केट का रफली 40% होल्ड किया है और छोटे निम्बल प्लेयर्स शेयर गेन कर रहे हैं। पर इनके बीच के मिड साइज फर्म्स लगातार स्क्वीज हो रहे हैं, जिसमें उनका कंबाइंड शेयर 5 साल में लगभग 41% से गिरकर 36% हो गया है। तो एक एंड पर जायंट्स हैं और दूसरे पर नीश स्पेशलिस्ट्स हैं और एक थिनिंग मिडिल क्लास इंडिया में है। एक ऐसी दुनिया में जहां फीस सिर्फ गिरती है, सबसे कम एफिशिएंट मैनेजर सबसे पहले स्क्वीज होते हैं और एसबीआई का कॉस्ट बेस बताता है कि ये उस प्रेशर को लगभग किसी के मुकाबले ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है। ये भी नोटिस कीजिए कि मोट क्या नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ब्रिलियंस नहीं है। एसबीआई के अपने डिस्क्लोजर्स दिखाते हैं कि इसकी इक्विटी स्कीम्स का लगभग एक क्वार्टर ही परफॉर्मेंस के टॉप क्वार्टाइल में लैंड करता है। इसका मतलब ये है कि एसबीआई अपने पीयर्स को इन्वेस्टिंग में विजिबली बीट किए बिना ही देश का सबसे बड़ा एएमसी बन गया है। ये इस बात का एक क्लियर एविडेंस है कि इंडियन एसेट मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट परफॉर्मेंस जितना या शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मोड का सेकंड हाफ डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वहां है जहां इंडस्ट्री सबसे वीक है, मतलब इंडिया के सबसे बड़े सिटीज के बाहर। आरबीआई टॉप 30 सिटीज के बाहर सब कुछ को B30 जैसे क्लासिफाई करता है और यहाँ एसबीआई स्ट्रांग है। इंडस्ट्री एवरेज के लगभग 18% के अगेंस्ट B30 इसके एसेट का लगभग 22.8% है और इसके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का लगभग 2/3 वहां से ही ओरिजिनेट होता है। छोटे टाउन्स में ट्रस्ट ज्यादा मैटर करता है, जिससे एसबीआई के पीयर्स के लिए इस सक्सेस को रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। पर ये रीच मार्केट डेप्थ से कहीं गुना ज्यादा ब्रेड्थ जैसे दिखती है। एसबीआई लगभग 1.6 करोड़ लाइव एसआईपीस चलाता है, जो हर महीने लगभग 4,000 करोड़ रुपीस पुल करती हैं और इसके पास इंडस्ट्री के एसआईपी अकाउंट्स का लगभग 15.5% है, पर इसके एसआईपी मनी का सिर्फ 11.4% है। एवरेज एसबीआई एसआईपी इंडस्ट्री के मुकाबले लगभग एक क्वार्टर छोटी है। एसआईपी रुपीस में इसका शेयर भी स्लिप हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24 में 12.9% से फाइनेंशियल ईयर 26 में 11.4% तक। तो ये पैसे से ज्यादा तेजी से अकाउंट्स में ग्रो कर रहा है। ये B30 सिटीज में हायर मार्केट शेयर के साथ भी कोरॉबरेट करता है, क्योंकि उन सिटीज के इन्वेस्टर्स के छोटे अमाउंट्स के साथ स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पर ये इस डेटा की तरफ भी पॉइंट करता है जहां एसबीआई को छोटे टिकट्स को ऊपर नज करने, स्टेप अप्स ऐड करने और पर कस्टमर ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत भी है। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो एक एएमसी के पास सिर्फ 2 रियल लीवर्स होते हैं, ज्यादा मनी मैनेज करना या जो मनी ये मैनेज करता है उस पर ज्यादा अर्न करना। एसबीआई पहले मेथड में पहले से ही नंबर 1 है, इसलिए रॉ एसेट ग्रोथ एक स्लोअर और डिफेंसिव गेम है। लेकिन रिचर लीवर दूसरे में है, जो कि इसके वास्ट लो फी बेस को एक हायर फी एक्टिव इक्विटी में कन्वर्ट करने और एफ्लुएंट कस्टमर प्रोडक्ट्स का एक मिक्स है। वो मिक्स एसबीआई के प्रोस्पेक्टस में सारी नई कैटेगरीज के कारण है। ये एक नए सेबी क्रिएटेड कैटेगरी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में लीडरशिप, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में फास्ट ग्रोथ और गिफ्ट सिटी ऑफरिंग्स के साथ ऑफशोर प्रोडक्ट्स है। ये जेन्युइनली हायर फी बिजनेसेस हैं, पर इनमें से हर एक अभी भी बहुत छोटा है। एसआईएफ मार्केट में इसका 28% शेयर मुश्किल से 10,000 करोड़ रुपीस साइज की इंडस्ट्री का एक शेयर है और इसका एआईएफ बुक टोटल एसेट्स का लगभग 0.2% है। अभी के लिए एसबीआई प्रीमियम फी स्टोरी के बजाय एक स्केल एंड कॉस्ट स्टोरी है और इसी के दूसरी तरफ पुश करने वाला एक हेडविंड है जो डिस्प्ले पर नंबर्स के ठीक बाद लैंड करता है। फाइनेंशियल ईयर 26 जो प्रोस्पेक्टस में लास्ट ईयर है, बुक में सबसे बेस्ट लुकिंग ईयर है, जिसमें हाईएस्ट फी यील्ड, हाईएस्ट मार्जिन और फास्टेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है। पर ये सब सेबी के नए बेस एक्सपेंस रेशियो या बीईआर फ्रेमवर्क के एक्टिव होने से पहले का है। ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आया और फंड्स क्या चार्ज कर सकते हैं इसे कम करेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 इसमें से कुछ भी नहीं दिखाता, पर एसबीआई के स्केल पर यह नंबर बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके फी यील्ड से शेव होने वाला हर एक सिंगल बेसिस पॉइंट लगभग 125 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के बराबर है। कुछ सेलिब्रेटेड हेडलाइन फिगर्स को भी वापस देखने की जरूरत है। पहला यह है कि कौन सा प्रॉफिट यूज किया जाए। एसबीआई ने लगभग 3067 करोड़ रुपीस का पैट रिपोर्ट किया, पर इसमें इसके अपने ट्रेजरी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आने वाली इनकम शामिल है। उन्हें हटा के फंड मैनेजमेंट फ्रेंचाइज खुद लगभग 2606 करोड़ रुपीस के आसपास है। ये प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दूसरा 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो एक साल पहले के लगभग 34% से बढ़ा है।
इस जंप का कुछ हिस्सा प्रॉफिटेबिलिटी में जेन्युइन ग्रोथ के बजाय मैकेनिकल है। आईपीओ से ठीक पहले एसबीआई फंड्स ने लगभग 5,515 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया, जो इसके एनुअल प्रॉफिट का लगभग 1.8 टाइम्स है, जिसे पार्टली इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सेल करके फंड किया गया था। उसने कंपनी के इक्विटी बेस को लगभग 8,300 करोड़ रुपीस से श्रिंक करके 6,000 करोड़ रुपीस से कम कर दिया। तो एक स्मॉलर डिनोमिनेटर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को बढ़ा देता है, भले ही अंडरलाइंग बिजनेस चेंज ना हुआ हो। लेकिन इन नंबर्स के अलावा कोर में एसबीआई फंड्स एक बहुत पर्टिकुलर तरह का बिजनेस है। ये ना तो एक बेस्ट स्टॉक पिकर है और ना ही कोई प्रोप्राइटरी टेक प्लेटफॉर्म है, पर ये एक ट्रस्ट एंड कॉस्ट मशीन है जो एक ऐसे स्केल पर काम करता है जिसे कोई और मैच नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या एसबीआई अपने स्मॉल लो फी रिलेशनशिप के बड़े बेस को हायर वैल्यू रिलेशनशिप्स में रेगुलेशन से तेज बदल सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।